आपके लिए तैयार कर रहे हैं मज़ेदार सा मटन कुन्ना। बहुत से लोगों को घर में बनाना नहीं आता, लेकिन हम आपको आज इतना आसान तरीका बताएंगे ना मटन कुन्ना तैयार करने का कि आप आसानी से इसको पिक कर लेंगे और आराम से इसको घर में तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है। उसमें आपने 2 कप घी को शामिल कर देना है। इस तरह से आपने 2 कप घी को शामिल कर देना है। मैंने घी इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही आपने 1.5 किलो गोश्त का इसमें इस्तेमाल करना है। 1.5 किलो मटन लेना है आपने। इसमें मटन कुन्ना हम आपको सिखा रहे हैं। ये देखें, इस तरह से आपने मटन लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी है। ये देखें, इस तरह से बड़ी बड़ी। ये देखें, ये देखें, इतने साइज़ की आपने इसमें बोटियों का इस्तेमाल करना है। और आपका जो गोश्त है हड्डी वाला होना चाहिए और उसमें चर्बी भी होनी चाहिए। जैसे ये चर्बी लगी हुई है ना, इस तरह से आपके गोश्त में चर्बी भी लगी होनी चाहिए और हड्डी वाला आपका गोश्त होना चाहिए। अब हम ये गोश्त इसमें शामिल कर देंगे मिट्टी के बर्तन में और इसका कलर चेंज करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको पतीले में भी तैयार कर सकते हैं। ये देखें, अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, गोश्त का, मटन का कलर चेंज हो जाए। इतना हमने मिक्स करना है इसको। अब हमने इसमें जो जो मसाले शामिल करने हैं, आपने 2 अदद बड़े प्याज लेने हैं, उसको इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लेना है। 2 टेबलस्पून आपने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है। 2 टेबलस्पून आपने लहसुन अदरक, कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करना है। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। कुन्ना मसाला आपने शामिल करना है। ये वही कुन्ना मसाला जो हम आपको सिखा चुके हैं। आप हमारे लिंक में जाइए, वहाँ पे आप सर्च पे लिखें कुन्ना मसाला और आपको कुन्ना मसाला मिल जाएगा। 1 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है और 1 टेबलस्पून आपने नमक का इस्तेमाल करना है। आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। ये देखें, इस तरह से हमारे गोश्त का जब कलर चेंज हो जाएगा, अब हम इसमें लहसुन अदरक को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने लहसुन अदरक शामिल कर देना और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमारे लहसुन अदरक की स्मेल है वो मर जाए। इस तरह से, क्योंकि बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि हमारा हांडी में लहसुन अदरक की स्मेल रह गई, तो यही मसला होता है कि हम लहसुन अदरक की स्मेल को अच्छी तरह ख़त्म नहीं करते। इसकी वजह से आपने 1 मिनट तक तकरीबन इसकी बुनाई करनी है लहसुन अदरक में, ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो मर जाए। ये देखें, लहसुन अदरक डाल के हमने 1 मिनट तक इसकी बुनाई की है। अब हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने प्याज को इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हम रेड चिली को इसमें शामिल कर देंगे, सॉल्ट को शामिल कर देंगे, हल्दी को शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह से घी नज़र आना शुरू हो गया। अब हम इसमें 3 गिलास पानी को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने इसमें 3 गिलास पानी को शामिल कर देना ताकि आपका गोश्त गल जाए। ये देखें, इस तरह से आपने इसमें पानी को शामिल कर देना है। जैसे इसको बॉईल आ जाएगा, हम फ्लेम लो कर देंगे। ये देखें, इस तरह से जब इसको बॉईल आ जाए, आपने फ्लेम को लो कर देना है और इसको कवर करके रख देना है 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें, इस तरह से जब आपका गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा, तो आपने इसमें से बोटियों को निकाल लेना है। इस तरह से आपने बोटियाँ निकाल लेनी है। सारी की सारी बोटियाँ आपने निकाल के ना एक साइड पे रख लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने सारा गोश्त निकाल लेना। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर देना है। आपने काला ब्लैक ज़ीरा इसमें शामिल करना है। ब्लैक शाही ज़ीरा भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। काला ज़ीरा आपने इसमें शामिल करना है। साथ ही हम 1 टेबलस्पून कुन्ना मसाला इसमें शामिल कर देंगे। ये वही कुन्ना मसाला जो हम आपको सिखा चुके हैं। इस तरह से 1 टेबलस्पून कुन्ना मसाले को शामिल कर देंगे। ये देखें, हम आपको सिखा चुके हैं कुन्ना मसाला, इसको इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें आटे को शामिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने 2 टेबलस्पून लाल आटे का लेना है। उसमें आपने पानी शामिल करके ना इसकी इस तरह से लई तैयार कर लेनी। देखें, बिल्कुल पतली लई होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको अपने मटन कुन्ने में शामिल कर देंगे। इस तरह से साथ साथ मिक्स करते जाना है, साथ साथ शामिल करते जाना है, साथ साथ मिक्स करते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इस तरह से साथ साथ मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें गोश्त को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने गोश्त शामिल कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखें,
अब हम इसमें मक्खन को शामिल कर देंगे। 1 कप मक्खन आपने इसमें शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने मक्खन एंड में शामिल कर देना है। ये देखें कितने मज़े की और कितनी डिलीशियस तैयार हुई है ये देखें घी देखें कितना प्यारा है, कलर देखें उसका कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे, तो जो हमने इसमें आटा डाला है वो ज़रा पक जाए, कच्चा ना रह जाए। अब हम 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में कवर करके रख देंगे और मटन कुन्ना बिल्कुल तैयार है। ये देखें 5 मिनट के बाद ये देखें कितना अच्छा घी इसके ऊपर आ गया। 5 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया था लो फ्लेम में। ये देखें कितना अच्छा घी इसके ऊपर आ गया। इस तरह से घी आ जाना चाहिए आपका। हमने आपके लिए तैयार किया मटन कुन्ना। अब हम आपको बताएंगे आपने इसको सर्व कैसे करना है। इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर्स देखें आप कितने खूबसूरत आए हैं इसके। इस तरह से आपने मटन कुन्ना तैयार करना है। आपने एग्जैक्ट ऐसे ही तैयार करना है जैसे हमने आपको बताया है। इस तरह ही बिल्कुल आपने तैयार करना है। आप इसको ये देखें खमीरी रोटियों के साथ सर्व करें। ये देखें इस तरह से खमीरी रोटियों के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें। इतना मज़ा आता है ना इसका, बहुत टेस्टी है बनता है। आप ज़रूर इसको घर में ट्राई करिएगा। आप किचन में जिया के साथ रहिए, आपको इतने मज़े के और मुनफरिद खाने देखने को मिलेगा और पकाने का मौका मिलेगा। आप इनको ज़रूर घर में ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा मटन कुन्ना कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।